आजमगढ़ की ही रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर भारत के लोकसभा चुनावों पर है। सबसे पहले आप उनके भाषण की वो लाइनें सुनिएगा। भारत की पहचान, भारत का माहात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सभी साथियों पर है। भारत की तस्वीर आज बदल चुकी है। पूरी दुनिया जो पहले भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानती थी और भारत के साथ किसी बाहरी देश की तरह व्यवहार किया जाता था, आज दुनिया के वो देश टकटकी लगाकर भारत की तरफ देख रहे हैं। और इस फहरिस्त में चीन और पाकिस्तान सबसे अव्वल नंबर पर हैं। चीन ने तो बीजेपी कितनी सीट जीतने जा रही है वो भी बता दिया है। मतलब भारत में बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, ये अब खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बता रहे हैं। लेकिन भारत के ही कुछ विपक्षी दलों के नेता बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं वो भी आप एक बार देखिए। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी को 150 सीटें मिलेंगी, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव ठीक ढंग से हुआ तो 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी की 220 से 230 सीटों के बीच आ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये बता चुके हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को कितनी सीटें जिताने वाले हैं। लेकिन भारत की चुनावी अंक गणित पर चीन को भी कुछ कहना है। भारत के चुनाव पर शुरू से दिलचस्पी ले रहे चीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सीटों का नंबर दे दिया है। और यह नंबर तब आया जब मोदी समेत बीजेपी का हर नेता अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा है। और मोदी के बाद बीजेपी में सबसे बड़े नेता अमित शाह तो यहां तक कह चुके हैं कि बहुमत का आंकड़ा चुनाव के 4 चरण में ही पार हो चुका है और अगले 3 चरण में 400 पार होगा ही। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। यानी कि बीजेपी का टारगेट सेट है और ये टारगेट है 400 पार का। अब आपको बीजिंग का सर्वे भी बताती हूं, यानी कि 2024 के चुनाव में चीन का नंबर। चीन के सरकारी मुखपत्र यानी कि माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में जो बातें लिखी उसे आप जरा ध्यान से समझिए और सुनिए। अखबार ने लिखा है कि चुनाव में स्विंग वोटर्स को लुभाकर 430 सीटें जीतने के लिए मोदी चीन और भारत के संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्विंग वोटर्स यानी कि ऐसे वोटर्स जो अंतिम समय में फैसला करते हैं कि वोट किसे दिया जाए। यह पहला मौका है जब चीन के सरकारी अखबार ने पीएम मोदी के लिए सीधे सीटों का आंकड़ा लिख दिया है। मोदी के लिए जितनी सीटें जीतने का लक्ष्य चीन ने कहा उतना तो पीएम मोदी ने भी अपने लिए नहीं रखा है। मोदी कहते हैं 400 पार, चीन कहता है 430 पार। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन को ये लग रहा हो कि मोदी इस बार 430 सीटें जीत लेंगे। यानी कि विपक्ष ये कह रहा है कि पीएम मोदी 200 से 230 सीटें तक जीतेंगे। खुद मोदी कहते हैं कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और तब चीन को शायद ये लग रहा है कि मोदी 430 सीटें जीत लेंगे। तो एक तरफ चीन आज भारत में मोदी सरकार की एक बड़ी जीत का पोल दिखाता है, तो पाकिस्तान भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी कर रहा है।
भारत में हो रहे चुनाव को लेकर प्रमुख पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो कि भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और वो तीसरी बार देश के पीएम के रूप में लौटेंगे। और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूं मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं ये समझता हूं कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज। अब आप जरा खुद सोचिए, तो जो देश खुलकर मोदी का विरोध करते हैं लेकिन चुनावों का हाल बताते हुए वो भी अब की बार 400 पार की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ विपक्ष के नेता ही बीजेपी को 200 पर रोकने की बात कहते हैं और ये बात वो 2019 में भी कर चुके हैं। लेकिन तब चुनाव के नतीजे आते ही उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ये बात आज शायद भूल चुके हैं और इसीलिए एक बार फिर से रटी रटाई स्क्रिप्ट को रिपीट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत के चुनावों का विश्लेषण कर रही है और हर विश्लेषण में मोदी ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं।